साथियों सभी को नमस्कार, प्रणाम और क्रांतिकारी जोहार। साथियों, हमेशा की तरह बिहार चुनाव पर चर्चा करते हुए हम सब लगातार आपसे जुड़ रहे थे और अन्य अन्य क्षेत्रों की समस्याएं और जो भी सरकार और विपक्ष दोनों के ऊपर गलत और सही हो रहे थे उनको लेकर लगातार हम सब आपसे जुड़ते आ रहे हैं और आपके जो सवाल हैं, आपके द्वारा पूछे गए सवाल, उसको लेकर हम वीडियो बनाते रहते हैं। साथियों, आज जो बड़ी दिलचस्प बात है कि लगातार बिहार में चुनाव की गहमागहमी तेज होने के बाद हम सब देख सकते हैं कि किस प्रकार बिहार में लगातार जो सत्ता पक्ष है उसके ऊपर सभी संगठन लगातार हमलावर हो रहे हैं और इसका कारण हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन तमाम कारणों को जानने से पहले हम सब जान लें कि आपको जो इस वीडियो में ये फोटो आपको दिख रहा है, ये फोटो बिहार के सतरघाट पुल का फोटो है, जिसे काफी डेंटिंग पेंटिंग और गुब्बारों के साथ इस प्रकार सजाया गया है जैसे मानो ये पुल बिहार के इतिहास में बड़ी स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। साथियों, इस पुल का जो निर्माण है पिछले 8 वर्षों से लगातार चल रहा था और इस पुल का उद्घाटन 16 जून को सूबे के मुख्यमंत्री और कहे तो बिहार के मुखिया श्री नीतीश कुमार जी द्वारा इस पुल का उद्घाटन 16 जून को किया गया। लेकिन उससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह रही कि पुल के निर्माण के बाद क्या हुआ, ये हम सब आगे आपसे चर्चा करेंगे। साथियों, आपको बता दें कि बिहार में बना ये पुल या कहें तो सतरघाट पुल, जिसका निर्माण पिछले 8 वर्षों से लगातार हो रहा था और 8 वर्षों की कड़ी संघर्ष के बाद कहें तो बिहार में इस पुल का निर्माण हो सका और 16 जून को मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन किया और उद्घाटन के 29 दिनों के भीतर ही ये पुल ध्वस्त हो गया। अब ये सत्ता पक्ष को किसी भी विपक्ष द्वारा घेरने का सबसे आसान तरीका था और घेरे भी क्यों ना। अगर कोई भी कहे तो वहां के क्षेत्र के मुख्यमंत्री है, उनके जो उस विभागीय मंत्री हैं या विभाग का क्या कहना है हम सब लगातार आगे देखेंगे। लेकिन जिस प्रकार का बेतुका और गैर जिम्मेदारा बयान मंत्री जी द्वारा दिया गया, ये सबसे ज्यादा कहें तो बिहार के वासियों के लिए और उस विभाग के लिए शर्म का बात है। आप सब देख सकते हैं कि बिहार के इस पुल के निर्माण में कुल खर्च जो है 263 करोड़ 47 लाख रुपए लागत इस पुल की आई थी और इतने बड़े खर्च के बाद ये पुल की गारंटी जो है 1 महीने नहीं चली। ये कहें तो 28 दिन तक इस पुल चली और 29वें दिन पुल ध्वस्त हो गई। अगर इस पुल की लागत में लगा खर्च का आधा हिस्सा भी कोरोना महामारी के दौरान अगर मजदूर जो कि बिहार से पलायन करके दूसरे राज्यों में कार्य कर रहे थे, अगर उनके ऊपर खर्च किया जाता तो उन्हें पैदल दूसरे प्रदेश से बिहार आने को मजबूर नहीं होना पड़ता। वो गाड़ियों से अपने अपने घरों पे आ जाते और पैदल आने क्रम में कितनी बिहार के लोगों को हानि हुई, कितनी जाने गई। कहें तो इस महामारी के दौरान जो पैसों के अभाव में उन्हें अपनी जान की कीमत लगाकर या कहें तो जान देकर इसकी कीमत चुकानी पड़ी। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार बिहार में इस पुल के क्षतिग्रस्त होने के बाद मंत्री और विभागीय अधिकारियों का इस प्रकार का बेतुका बयान और गैर जिम्मेदाराना बयान आना लाजमी था, क्योंकि हम देख सकते हैं कि इनके बयान के बाद से ये आस लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं बिहार में सरकार और कहें तो विभाग दोनों आपस में मिलकर इस घटना को अंजाम दिया या कहें तो इनकी पूरी तरह से मिलीभगत है। क्योंकि बिहार में विभागीय अधिकारियों का क्या कहना है, ये उन्होंने अपने एक लिखित तौर पर जारी करके ये स्पष्ट कर दिया कि उनकी जो विभाग में जो रोड कटे हैं या कहें तो पुल का क्षतिग्रस्त हुआ है, इस पर उनका क्या कहना है आप देखिए। उनका कहना है कि मीडिया में चलाई जा रही खबरें जो कि क्षतिग्रस्त पुल की सतरघाट पुल जो है, ये खबरें जो है पूरी तरह से झूठी है। इस मामले में सही तथ्य निलंबित है। सतरघाट मुख्य पुल से लगभग 2 किलोमीटर दूर गोपालगंज की ओर से 18 मीटर लंबाई की छोटी पुल का पहुंच पथ कट गया है
और यह छोटा पुल गंडक नदी के बांध के अंदर अवस्थित है। गंडक नदी में पानी का दबाव गोपालगंज की ओर से ज्यादा है। इस कारण पुल के पहुंच का सड़क के हिस्सा कट गया है। यह अप्रत्याशित पानी के दबाव के कारण हुआ है। इस कटाव में छोटे पुल की संरचना को कोई नुकसान नहीं हुआ है। मुख्य स्तर घाट पुल को 1.4 किलोमीटर लंबाई है। वह पुल सुरक्षित है। पानी का दबाव कम होते ही यातायात चालू कर दिया जाएगा। इस योजना को कोई अनियमितता का मामला नहीं है। यह प्राकृतिक आपदा है। विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है। या कहें तो इस प्रकार का गैर जिम्मेदाराना बयान ये विभाग के द्वारा किया गया। या कहीं भी नहीं कहा गया कि जो भी वहाँ के इंजीनियर थे, जो भी इस पुल निर्माण में अपना योगदान दे रहे थे, जो ठेकेदार थे, उनके ऊपर जांच किया जाएगा। या कहें तो पूरी तरह से उन्हें बचाते हुए, दरकिनार करते हुए ये कह दिया गया कि ये जो है एक प्राकृतिक आपदा है। वहीं आप मंत्री जी के बयान को भी देख सकते कि किस प्रकार मंत्री जी के द्वारा इस प्रकार का गैर जिम्मेदाराना बयान आना लाजमी था, क्योंकि अगर विभाग ने ठेकेदार और इंजीनियर को क्लीन चिट दे दी है तो वहीं मंत्री जी भी कहीं ना कहीं कहें तो इस मामले में पूरी तरह से लिप्त हैं और उन्होंने भी इस प्रकार का गैर जिम्मेदाराना बयान देते हुए इस पुल के क्षतिग्रस्त होने को प्राकृतिक आपदा से जोड़कर पलड़ा झाड़ लिया है। लेकिन बिहार की जनता इन्हें माफ नहीं करेगी और लगातार जो विपक्ष इनके ऊपर हमलावर है वो हमला करते रहेंगे। लेकिन आप इन तमाम वीडियो को खत्म होने से पहले एक बार मंत्री जी के पूरे बयान को सुन लीजिए। अच्छी तरह जानते हैं बिहार हर साल बाढ़ से प्रभावित रहता है। जहां जहां पानी बढ़ता है, दबाव बढ़ता है, वहां सड़कें तो बह जाती हैं, कभी कभी तो पुल भी बह जाते हैं। लेकिन ये मैंने कहा आपसे कि मेन पुल को कोई नुकसान नहीं, जो माइनर ब्रिज बना है उसके भी स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं किया। केवल बांध के अंदर वो छोटी ब्रिज था, माइनर ब्रिज, उसके अप्रोच केवल कटे हैं पानी के तेज बहाव के कारण। ये बड़ा साफ यहाँ होता भी रहता है और ये प्राकृतिक आपदा, इसमें कोई मीन में खोजने की आवश्यकता नहीं रहता। साथियों, आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार मंत्री जी के वीडियो के माध्यम से आप सब देख सकते हैं कि किस प्रकार मंत्री जी के द्वारा जो गैर जिम्मेदाराना बयान है वो जारी करके पूरी तरह से ठेकेदार को और कहें तो इंजीनियर को बचाने का काम किया गया। क्योंकि हम देख सकते हैं कि इसमें सरकार की भी पूरी तरह से मिलीभगत है और सरकार के ऊपर जो लगातार विपक्ष हमलावर हो रहा है, यह हमलावर होना लाजमी था। क्योंकि बिहार सरकार में कहें तो 29 दिन भी एक पुल नहीं टिका और इस पुल की कीमत जो कि 264 करोड़ के आसपास जो पूरा खर्च आया था, आपको इस वीडियो के पहले भी हमने बताया। और इसमें कहें तो ठेकेदार और इंजीनियर को बचाते हुए मंत्री जी ने जांच की बात ना करते हुए, कहीं भी उन्होंने जांच की बात नहीं कही और उन्हें बचाते हुए, उन्हें दरकिनार करते हुए उन्होंने साफ ये कह दिया कि ये एक प्राकृतिक आपदा है और बिहार में अब तक पूरी तरह से बाढ़ की संभावना बनी भी नहीं। उस प्रकार की इस वर्ष अब तक बारिश आई नहीं कि बाढ़ की संभावना उतनी उच्च स्तर है। लेकिन इसके बाद भी इतने कम बारिश में पुल का बह जाना और इतने महंगे पुल का बह जाना, ये सरकार के ऊपर पूरी तरह से सवाल खड़ा करता है। साथियों, लगातार हम सब आगे भी इस अन्य अन्य वीडियो के माध्यम से और कहें तो सरकार और पक्ष और विपक्ष के ऊपर जो भी गलतियां होंगी, जो भी खामियां होंगी और जो भी उनकी अच्छाइयां होंगी, इनको लेकर लगातार हम सब आपसे जुड़ते रहेंगे। आप सब हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।